साथियों एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देखते हैं ज्ञान बिंदु द्वारा द्वारा जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है उसमें पहला दिन कितना क्वेश्चन दिया गया था उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, टोटल 75 क्वेश्चन दिया जा रहा है। ऐसे ही डे बाय डे करके हम लोग जब तक चलेगा एक एक वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो ये 20 तारीख का है, कल का है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग डेट। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, सर के द्वारा। और इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था। आपको होमवर्क सीरीज में जो दिया जाता है उसे पढ़ के आना है और इसमें वन लाइनर आपको आंसर देना है, उसका डिस्कशन सर करवाते हैं। तो इस कितना क्वेश्चन है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये मेन रूप से अगर बात हम लोग करते हैं तो बिहार दरोगा पीटी को लेकर के मेन रूप से निकाला गया है। इसमें 75 नंबर्स को कम से कम सिक्योर किया जाएगा। क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको बता दें, भोला प्रसाद शास्त्री। कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री, याद रखिएगा। अगर बिहार की बात करते हैं तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 8 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को कहा जाता है। सिंधु तथा सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का मतलब होता है एकेश्वरवाद में, मतलब विश्वास। और राजा राम मोहन राय जो थे वो एकेश्वरवाद को मानते थे, एक भगवान को मानते थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये बुक लिखा गया है। और इनके द्वारा बहुत सारा बुक लिखा गया है। कौमुदी लिखा गया है। मान लीजिए जैसे सती प्रथा का अंत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम किए हैं। चलिए, महात्मा गांधी में हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में किए थे? तो गुजराती भाषा में किए थे। एक बात और याद रखिएगा, बिहार दरोगा में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद स्वराज में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना गांधी जी ने वेश्याओं से किया है। ये किस बुक की रचना है? तो हिंद स्वराज की ही रचना है, याद रखिएगा, हिंद स्वराज की ही रचना है। चलिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जल प्रांत किस नदी पर स्थित है? कहाँ पे है ये? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर, जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करते हैं? तो आइरिस, आइरिस, याद रखिएगा, आइरिस। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल 85 के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, विदाउट सलाह पे वो कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसरो की गठन कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की गठन हुई थी, याद रखिएगा। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहा जाता है? घुड़सवार, एक बात और याद रखिएगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है पूछेगा, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा बेंगलुरु। और इसरो में अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा हेड कौन है इसरो का? वी नारायण। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? तो एरीन कहा जाता है। इसे क्या कहता है साथियों? एरीना कहा जाता है, एरीना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को हर एक साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात की जाएगी तो 5 सितंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, 5 सितंबर। हम लोग हमेशा सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं 5 सितंबर, लेकिन वहीं अगर विश्व टीचर की बात करेगा तो 5 अक्टूबर, एक मंथ सिर्फ बढ़ जाना है। ठीक है, एक मंथ। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा में कितने व्यक्ति को चुनते हैं और राज्यसभा में कितने व्यक्ति को चुनते हैं? तो लोकसभा में बात यदि करते हैं तो 2 एंग्लो इंडियन को चुनते थे, और राज्यसभा में बात यदि करते हैं तो 12 को चुनते थे। याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जिनमें से किसी एक का माता या पिता कहाँ का हो, नागरिकता ग्रहण किए हुए हो, तो वो पहले ब्रिटिश प्रांत के हो, ठीक है, जो अभी भारत में हो।
जैसे लारा दत्ता कहाँ की, तो वो भी एंग्लो इंडियन में गिनती आती है अभी के समय में, ठीक है। लोकसभा की बात करते हैं, 2 व्यक्ति को चुना जाता था, लेकिन अनुच्छेद 104वां संविधान संशोधन के अनुसार इसे खत्म कर दिया गया है। बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में दो दो एंग्लो इंडियन चुना जाता था, उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दी गई, तो 104वां संविधान संशोधन। लेकिन राज्यसभा में 12 व्यक्ति को चुने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। हैदराबाद, याद रखिएगा, हैदराबाद। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होती है, किस रंग की न्यूनतम होती है, तो लाल। देखिए, आप याद जब रखिएगा, बेंजानी फिनहाला 10th में पढ़े होंगे, तो लाल रंग का कम होता है, बैगनी का ज़्यादा होता है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, फ्रैंक, फ्रैंक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है, कितनी हो जाएगी, तो 16 का 6.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री तक, याद रखिएगा। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, देखिए ज़्यादातर इसमें आंसर 7 राज्य दिया जाता है, 7 स्टेट दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा 7 + 1 8, क्योंकि सिक्किम को भी पूर्वोत्तर के राज्य में ही गिनती किया जाता है। देखिए, रोशन आनंद सर के द्वारा जो आंसर दिया गया है, हम लोग को बताया गया है, हम वही आंसर आपको भी बता रहे हैं, हम अपना मन से नहीं इस बात को बता रहे हैं, सर द्वारा यही बताया गया कि इस 8 स्टेट को ही लेकर के चलना है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, 8 स्टेट। चलिए, खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है, कहाँ पे है, दमन और दीव के बीच, दमन और दीव के बीच। जब ऐसे करके आप मैप बनाइएगा तो यहाँ पे दमन और दीव, याद रखिएगा। चलिए, भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, तो कहाँ हो जाएगी, गुजरात। लेकिन इसमें कुछ बदलाव हुआ है, आगे हम लोग देखेंगे उसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। इसका अगर बात हम लोग करते हैं तो आपको पता होगा, तो ये ग्लोब है, ग्लोब है, तो ये देशांतरीय विस्तार जो है, उत्तरी देशांतरीय विस्तार यहाँ से होकर गुजरती है, तो ये 5 MOUCA, मौका, मौका याद रखिए, M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। मौका याद रखिएगा, मौका से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं दोनों कहाँ पे काटती है, किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। चलिए, 6 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है, किसके बीच स्थित है 6 डिग्री चैनल, तो हम लोग देखते हैं, ये आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, निकोबार और सुमात्रा द्वीप। आप लोग लिखते जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इस पे तो इतना स्पेस कम है कि हम लिख नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का औसतन समुद्री मापन कहाँ से किया जाता है, तो कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से, चेन्नई से, याद रखिएगा, चेन्नई से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। आप सभी अगर पढ़े होंगे, ग्लोब पढ़े होंगे, तो आप सभी को पता है 360 डिग्री को हम लोग देखते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 4 डिग्री का, 1 मिनट में 4 डिग्री। तो 100 डिग्री पर कितना बनाएगा, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई हम लोग अगर इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, 400 भागा 60, 60 करेंगे, 0 0 कट गया, ये कितना हो जाएगा, 36, मतलब 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। 40 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। चलिए, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखा में बांटा गया है, 24 का क्या हो जाएगा साथियों, 24 का हो जाएगा आपका 179। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहे 180 रहे तब 180 मारिएगा, नहीं तो 179 मारना है। विश्व का मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था, सर्वप्रथम भारत को दर्शाने वाले व्यक्ति थे टॉलमी। कौन थे, टॉलमी, याद रखिएगा, टॉलमी। चलिए, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से होकर उत्तर में स्थित है। देखिए, जो राज्य कर्क रेखा से गुजरती है उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। जैसे भारत का ये मैप है, एग्जाम्पल आप मान लीजिए,
ये भारत का ये मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। पूछा क्या गया कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित ऊपर वाला क्षेत्र में जो स्थित राज्य होगा उसे गिनना है। तो कर्क रेखा से कौन कौन राज्य गुजरती है? गुजरात यहाँ से अगर कर्क रेखा को हम लोग देख लेते हैं, ऊपर वाला भाग देखते हैं, तो ऊपर कितने राज्य और स्थित हो जाएंगे? तो 12 टोटल राज्य होंगे, ठीक है, 12 होंगे, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। चलिए, कर्क रेखा साढ़े 82.82 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? देखिए क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा और 82.82 डिग्री कहाँ पे काटती है? तो ये छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? तो 5 आते हैं, 5 आते हैं। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान। चलिए, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? माफी चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो इसकी हम लोग बात करते हैं तो 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो काउंट नहीं करती है टच उसको। चलिए, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी की डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल का तट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी? कब किया गया था? यह आपको 2021 में किया गया था। सहकारिता मंत्रालय में प्रथम व्यक्ति को बनाया गया था, उसका हेड तो गृह मंत्री को, अमित शाह को बनाया गया था, याद रखिएगा, उनके ही पाक्ष वो भी मंत्रालय है। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी % की वृद्धि हुई? 17.64%। देखिए क्वेश्चन का जो कलेक्शन दिया गया है बहुत बेहतरीन दिया गया है। अगर इस सारा पेज को आप कलेक्ट करके रखते हैं तो आने वाला एग्जाम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत की राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा न्यू दिल्ली। क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 34 का क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा 25 नवंबर। 25 नवंबर। चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट किए थे? तो 2014 में किए थे। इसका मुख्य लक्ष्य था 28 अगस्त 2014, याद रखिएगा। इसका मुख्य लक्ष्य था सभी व्यक्ति के पास खाता हो। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक है? तो अगर बात हम लोग करते हैं तो पश्चिम बंगाल में बाल विवाह सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में क्या है? सबसे अधिक है। वहीं अगर बात करते हैं बिहार सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। अगर पॉइंट में बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कितना है %? 41.6%, ठीक है। अब बिहार में बात करते हैं 40 पॉइंट कुछ, तो बिहार दूसरे नंबर पर है बाल विवाह में। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है साथियों? तो 37 का क्या हो जाएगा आपका? स्टेट ऑफ चिल्ड्रेन, सेव ऑफ चिल्ड्रेन, माफी चाहेंगे, सेव ऑफ चिल्ड्रेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? अगर स्वतंत्र भारत की अगर पूछा गया है, ठीक है, 1951 हो जाएगा, 1951। अगर ऐसे जनगणना के बारे में पूछा जाए तो 1872, नियमित पूछा जाए तो 1881, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। कौन हो जाएंगे? लक्षद्वीप। अगर सबसे ज़्यादा आबादी वाला पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाल। कौन थे? पुर्तगाल। अगर इसकी बात करते हैं 1498 में आए थे भारत और 1961 में गए हैं। चलिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। अगर बात हम लोग करते हैं तो 1508 ईस्वी के आसपास में अल्बुकर्क आए थे। 1510 ईस्वी में हम लोग अगर बात करते हैं तो शादी प्रथा वगैरह चलाए थे, जिसके कारण आपको पता भी होगा बम्बई वगैरह दहेज में दिए गए थे, पढ़े होंगे इतिहास में। तो अल्बुकर्क ही वो थे जो अपने वहाँ के कल्चर को भी प्रचार प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। तो अल्बुकर्क को ही जाना जाता है। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो 43 का क्या हो जाएगा? 43 का आपका हो जाएगा
मद्रास 1680 ईस्वी में किया गया था मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? किसको किया गया था? तो 44 का क्या हो जाएगा? जॉन चाइल्ड, जॉन चाइल्ड, ठीक है, याद रखिएगा जॉन चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस का इसमें वास कर दिया गया था, मतलब खात्मा कर दिया गया था। फ्रांस का बिल्कुल तरह से ख़त्म कब किया गया था? वांडीवास के युद्ध में ही। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था, किसको? पौंडुचेरी को, पौंडुचेरी को, याद रखिएगा पौंडुचेरी। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोले थे? किस समय खोले थे? तो 47 का क्या हो जाएगा साथियों? आपको बता दें, शाहजहां हो जाएंगे, शाहजहां, क्योंकि इनका समय काल था 1628 से 57, ठीक है। और 1632 में पटना में कोठी खोला गया था। कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं, ब्रिटिश और फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। चोल का युद्ध कब हुआ था? चोल का युद्ध हुआ था 1508 में, 1508 में। किसके बीच हुआ था? पुर्तगाली के बीच हुआ था, ठीक है, मिस्र और पुर्तगाली, जिसमें पुर्तगाली को पहली बार मिस्र हराए थे। राजा राम मोहन राय को पूर्वगामी किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय से पुर्तगाली किसे कहा गया? तो अल्बुकर्क को कहा गया, अल्बुकर्क, याद रखिएगा। क्यों कहा गया? क्योंकि सती प्रथा के बारे में जब राजा राम मोहन राय ने विचार दिए, उससे पहले सती प्रथा के लिए अल्बुकर्क ने बहुत सारा कार्य किए हुए थे। भारतीय सेना में 1961 में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया? तो किसके तहत किया गया था? 51 का हम लोग देखते हैं, ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, 52 का क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा 1602 में। साथियों शेयर जरूर कीजिएगा, आप सब जुड़ जाइएगा। डेली के आपको इस पे, इसी चैनल पे डेली सर जो भी करवाते हैं आपको इस पे आ जाएगा, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई थी? तो 53 का क्या हो जाएगा? 1756 से 63, 1756 से लेके 63 के बीच में हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग नहीं है जहां सब कुछ असंगत हो? अगर बात हम लोग ये करते हैं तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले। और एक बात और याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को विस्तार करने में लॉर्ड मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा को बर्बाद करने में। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? कहाँ खोली गई थी? 55 का हो जाएगा मसूलीपट्टनम में, 1611 ईस्वी में खोला गया था मसूलीपट्टनम में। चलिए, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम कर दिया गया था? तो 1773 ईस्वी में किया गया था। पहला कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों को उपहार लेना प्रतिबंध कर दिया गया था 1773 में ही। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कर्मियों को दूर करने के लिए किस ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट पारित किया गया था? 1700 अगर बात हम लोग करते हैं तो 1781 में लाया गया था एक्ट, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी? 59 के हम लोग देखते हैं साथियों, तो क्या हो जाएगा? 1784 में, 1784 में ये किया गया था। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो 60 की हम लोग बात करते हैं, 60 में क्या हो जाएगा? 1784 में। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार करने के लिए 20 वर्षों की अवधि बढ़ा दी गई? कब बढ़ा दी गई थी? 1793, 1793। चलिए, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1834 में, 1834 याद रखिएगा, मैकाले के काल में, मैकाले के समय। 1773 में अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो 1774 में किया गया था। एक्ट ये आया था, लेकिन 1774 में ये आपका हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगर एक बात और अगर पूछा जाएगा यहाँ पर, हाई कोर्ट के स्थापना, अगर एक बात और पूछा जाएगा कि प्रथम इसमें जज कौन थे? सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, याद रखिएगा।
किस अधिनियम द्वारा मद्रास मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन हो गए? तो 65 का क्या हो जाएगा? 1773 के अधिनियम द्वारा। 1784 का अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 66 का क्या हो जाएगा? विलियम पिट। विलियम पिट, याद रखिएगा, विलियम पिट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो 67 का क्या हो जाएगा? 1813 में। 1813 में इसके तहत ही 1 लाख रुपया सालाना शिक्षा में खर्च करने के लिए दिया गया। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 68 का क्या हो जाएगा साथियों? 1833 में। 1833 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। माफी चाहेंगे। अगर सती प्रथा की खत्म करने की भी बात आएगी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो 70 का हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। अगर बात हम लोग करते हैं, लॉर्ड मैकाले एक क्रूर व्यक्ति थे। अगर बात करते हैं तो वो हमेशा भारत के बारे में बुरा ही सोचते रहे। ठीक है, भारत के बारे में जब एनसीईआरटी में पढ़िएगा, भारत के बारे में दिया गया, बुरा ही सोचते रहे। बोला ये गया कि यहाँ के व्यक्ति में थोड़ा सा भी सभ्य नहीं है, ये जानवर की भांति है भारतीयों को। ठीक है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं बोली जाती हैं? कितनी भाषाएं हैं? 11। अगर बात करते हैं पहले 6 था, लेकिन 23 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 भाषाओं का और ये ऐड किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नया भाषा जो ऐड किया गया कौन कौन सा? प्राकृत तो है, पाली है, आपका ये हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा। ठीक है, ये सब भाषा हो जाएगा। चलिए, भारत में सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है किसको? भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम को। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 73 का हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 74 का क्या हो जाएगा? 2008 में। चलिए, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्राय किस भगवान की कथा का चित्रण किया गया है? किसको? राधा एवं कृष्ण का। राधा एवं कृष्ण का। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि माफी चाहेंगे, बात कर लेते हैं कि सर द्वारा जो दिया गया है होमवर्क जो दिया गया है आज का 21 तारीख का, वो क्या क्या होमवर्क है? ठीक है, क्या क्या होमवर्क है? देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है 21 तारीख का होमवर्क। क्वेश्चन बैंक में हमको करना क्या है? सेट में 51 से 100 तक क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स अगर परीक्षा मंडल का बुक है आपके पास, पेज 11, 12, 13 ये करना है। फिजिक्स में पहला चैप्टर करना है यूनिट एंड डायमेंशन। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर करना है पदार्थ। बायोलॉजी में पहला चैप्टर करना है सेल, केंद्रक जिसको बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन बैंक से ही पेज 225 से 228 जो नोट्स इकोनॉमिक्स का दिया गया है वहीं। आपको अगर इस सब का PDF चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। डेली में वीडियो आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।